एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है जी व्हाट पाकिस्तानी गर्ल्स थिंक अबाउट इंडिया और इनके चैनल का नेम है CS ब्रांड। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं। ये मैंने हिंदूज के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका IQ बहुत अच्छा है। यूट्यूब का CEO नील मोहन इंडियन हिंदू है, गूगल है, गूगल का CEO सुंदर पिचाई हिंदू इंडियन है। उस तरह से मैं कह रही हूँ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का CEO कोई मुस्लिम पाकिस्तानी क्यों नहीं है? आज हिंदूज हमें पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेटिंग क्यों नजर आ रहे हैं? वैसे मैंने हिंदूज के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका IQ बहुत अच्छा है। अच्छा, मे बी ये रीज़न भी हो सकती है। और सेकेंडली ये कि आपका IQ अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हर चीज़ में। कोई जॉब करते हैं, कुछ भी चीज़ है, उनकी रिस्पॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी मिल जाती है मे बी। लेकिन दिमाग तो सबके पास इक्वल है ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कम करता है एक्चुअली। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। हमारी अपनी वजह से, हमारी अपनी कैसी वजह? क्योंकि हम खुद नहीं कुछ करते, खुद नहीं स्ट्रगल करते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। हम कहते हैं कि ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, इवन हम खुद नहीं ठीक है। हम खुद अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, हम खुद पाकिस्तान को गंदा कहते हैं। जब तक हम खुद पाकिस्तान को गंदा कहेंगे तो पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकेगा। अपनी गलतियों को क्रिटिसाइज करना क्या ये गलत बात है? फॉर एग्जाम्पल मुल्क की इकॉनमी बहुत डाउन है, यहाँ पर 38 मिलियन भिखारी है। मैं मान रही हूँ कि 38 मिलियन भिखारी गलत कर रहे हैं, तो मैं गंदा कर रही हूँ पाकिस्तान को। जी बिल्कुल हैं, लेकिन इनको हमें चाहिए कि अगर जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, लोगों को काम दें, रोज़गार दें, ताकि ये जो है वो ख़त्म हो। जो प्रोपोगेंडा हमारे मुल्क में फैला हुआ है कि इतने बेकारी हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। हम खुद काम नहीं देते हैं। तो हम पर हिंदू राज क्यों हो रहा है? क्या वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं? क्या उन लोगों में आगे बढ़ने की ज़्यादा चाह है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जितनी पाकिस्तान में मेहनत और लगन है, वो उनको बस एक डायरेक्शन नहीं दी जा रही। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना हमें, हम कुछ नहीं कर सकते। चले पाकिस्तान के अंदर डायरेक्शन नहीं दी जा रही, तो जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं फिर उनको क्यों बाहर निकाल दिया जाता है ये कहकर कि ये एक तो इलीगल तरीके से आते हैं, जो लीगल तरीके से भी जाते हैं वो क्राइम्स इतने करते हैं कि अगला बंदा वैसे डर जाता है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली पाकिस्तान की रिप्यूट ख़राब हो गई है हमारी करेंसी की वजह से, क्योंकि हमारे मुल्क की इकॉनमी बहुत डाउन हो गई है। इस वजह से जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो लोग यही समझते हैं कि ये एक ऐसे मुल्क से आया है जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। और ऑब्वियसली जब हम इलीगल तरीके से जाते हैं तो वो हमें चोर, डाकू, टेररिज्म इस तरह का समझते हैं। वो अच्छी रिप्यूट नहीं है। इवन हम वहाँ पे अपने आप को अपनी बेहतरी के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये चीज़ है। अगर हमें सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिले ना तो कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत ना करे। हम इस एम से क्यों जाते हैं यहाँ जाकर बैगिंग करेंगे? हम इस एम से क्यों जाते हैं हम जाकर ये यहाँ पर ये क्राइम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये बातें सच होंगी। FIA ने खुद पकड़े हैं लोगों को, वो आई है, रिपोर्ट आई है। इवन मुस्लिम कंट्रीज में से भी ये शिकायत आई हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी हों, कुछ आपको वो टारगेट भी किया जाता है सिर्फ आपका नेम यूज़ करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तानी के जितना स्ट्रगल कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर पूरी दुनिया में किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई CEO पाकिस्तानी क्यों नहीं है? पाकिस्तानी मुल्क से बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े जो भी बंदे हैं, इवन यहाँ के बहुत से लोग हैं जो यहाँ से पैसे बना के, पैसे छुपाने के लिए, ब्लैक मनी के लिए भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। मेरा कहने का ये मतलब है, देखे ना जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का CEO नील मोहन इंडियन हिंदू है, गूगल है, गूगल का CEO सुंदर पिचाई हिंदू इंडियन है। उस तरह से मैं कह रही हूँ किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का CEO कोई मुस्लिम पाकिस्तानी क्यों नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही आप पाकिस्तान को टारगेट ना करें। यहाँ नहीं, मैं तो सच को टारगेट। अब देखिए ना, मैं एक बात सच्ची बोल रही हूँ, आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है मैं एंटी बोल रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। एक आपके पास सोर्सेज भी होने चाहिए ना। जब अब बहुत से लोग हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट कार्ड्स, आप बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, यहाँ पे करने नहीं दी जाती। बहुत से लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं अपॉर्चुनिटीज। लोग जो हैं वो सच्ची नीयत से पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हैं, नो डाउट करना चाहते हैं।
जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब करने वाले हैं वो ज्यादा हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो लोग हम खुद ही हैं, हम खुद कहते हैं। अपनी हरकतों की वजह से करते हैं ना, और जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर लोग एंटी पाकिस्तान बोल लेते हैं। लो ये क्या बात हुई? हमें चाहिए हम अपने आप को बेटर मतलब फिर FIA भी एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि बेकारियों को तो FIA ने भी पकड़ा है। जी बिल्कुल, भिखारी होंगे पाकिस्तानी होंगे, आप ठीक कह रही होंगी। हर वीडियो में पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हर वीडियो में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। खैर, जहाँ तक बात है, अच्छा मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। जैसे भिखारियों के बारे में कहा जाता है कि जितने भी बाहर के मुल्क से FIA ने पकड़े हैं, जितने भी हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो हमें जो है ना इसका रीज़न ढूंढना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, क्यों पाकिस्तानी जो है वो बाहर के मुल्क में जाकर इस तरह के काम करते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन इसका मेन जो रीज़न है ना वो लैक ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन उस लेवल की नहीं है कि आप बाहर जाकर आपको कुछ अच्छी जॉब मिल सके, जिसकी वजह से आप बाहर भी रहकर खुद के लिए भी सरवाइव कर सको और अपनी जो फैमिली आपने अपने मुल्क में छोड़ी हुई है उनके लिए भी कुछ कर सको। क्योंकि बाहर रहकर आपको एक सबसे बड़ा मसला रेजिडेंस का आता है, उसके बाद अपने खाने पीने का आता है। हम लोग जो है ना वो ये अज्यूम कर लेते हैं यार बाहर अब तो इसने डॉलर भेजना शुरू कर देने, ऐसा नहीं होता। वो लोग पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं खुद को भी सरवाइव करने के लिए, खुद का भी गुजारा करने के लिए, और फिर अपनी फैमिली जो कि उन्होंने पीछे छोड़ी हुई है उनको भी भेजने के लिए उनको बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डबल डबल जॉब्स करनी पड़ती हैं। इवन के जॉब्स तो बहुत दूर की बात है, बाइक वगैरह वहां चलाने पड़ते हैं, टैक्सी चलानी पड़ती है, इवन के डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। तो ऐसे काम जो है ना उनको इसीलिए करने पड़ते हैं कि उनके पास एजुकेशन उस लेवल की नहीं होती है कि बाहर जो है उनको कुछ ऐसी जॉब मिल सके जो कि उनके भी फायदे को। जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं देखेंगे ना कि भाई ये इतने पैसे लगाकर यहाँ पर आया तो अब इसको जो है ना वो ऐसी ही जॉब दे देते हैं, बेशक इसके पास वो एक्सपीरियंस या वो चीज़ हो, वो एजुकेशन हो उस लेवल की या ना हो। ऐसे तो नहीं कोई भी करेगा ना, आपको प्लेट में डालकर तो कोई भी रोटी नहीं देगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये मेन रीज़न इसी चीज़ की है कि वो इतना उस लेवल के पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि अगर पढ़े लिखे होते भी हैं तो वो उस लेवल के नहीं है जो कि उस मुल्क को नीड होती है इस चीज़ की। और वो जो है वो फिर इसी में अपनी बेहतरी जानते हैं कि यार चलो ये एक आसान काम है, मांगना ही है ना, बेकारी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रीज़न जो है ना इस चीज़ की ये है। बाकी रही बात ये जितने भी फेमस CEOs की बात करी थी, ये वाकई मैंने भी देखा है। जो सुंदर पिचाई है उनकी तो मैंने बायोग्राफी भी पढ़ी हुई है कि मतलब किस तरीके से उन्होंने जो है ना वो उनके वालिद ने उनको भेजा पैसे लगाकर बाहर, और किस तरीके से आज वो CEO बन चुके हैं। तो सबकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है ना उसके पीछे के जो सरकमस्टांसिस होते हैं, किस तरीके से उन्होंने वो यहाँ तक पहुंचे, उनको भी जहन में रखना चाहिए। फिर वही बात की मेहनत लगन से ये नहीं, हाँ आप कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू या स्पेसिफिक आप किसी एक मुल्क को या एक उसको टारगेट नहीं कर सकते। सिर्फ हिंदूज की आप जैसे बात करें, सिर्फ इंडियंस की बात करें, बाकी मुल्क भी तो है ना, वो भी तो ये कह सकते हैं कि यार हमारे मुल्क का तो कोई CEO नहीं है। तो अगर मुसलमानों का नहीं है या पाकिस्तानी कोई नहीं है तो किसी और मुल्क का भी नहीं है। ये इंडियंस की मेहनत आप कह लो कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर वही बात लगन, डेडिकेशन। अब जैसे PM मोदी की आप बात कर लो, एक चाय पहले वो बनाते थे और अब किस तरह से पूरी हुकूमत को चला रहे हैं, और ऐसा चला रहे हैं कि उनको कोई हटाना ही नहीं चाहता, उनको बार बार सीट पर लेकर आते हैं। तो ये होता है, और वो मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। आज से 6-7 साल पहले आप इंडिया को देखें और अब देखें उसकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पर चली गई हुई है। तो ये बात होता है अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे, अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हो उसमें अपनी फुल 100% दोगे तो जाहिर सी बात है आपको लोग एडमायर करेंगे, और फिर आपको ऐसे कहीं जाकर बैगिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सो कंपैरिजन मेरे ख्याल से जितनी भी वीडियोस आ रही हैं इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन की है, मुझे मैं वैसे आपको दिल से बताऊं, मैं बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं चाहती हूँ। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि भाई एक डेवलप्ड कंट्रीज है, या आप ये कह लो कि प्रोसेस में है मुल्क की डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने के लिए, और हम बेचारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं अभी तो हम उस वो कहते हैं ना पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़े हैं, तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन है नहीं। हाँ, इस सेंस में ज़रूर किया जा सकता है कि दोनों पहले एक ही मुल्क थे और दोनों एक ही साथ जो है ना वो अलग हुए हैं, और दोनों ने एक ही साथ अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू किया। तो ये कंपैरिजन हो सकता है कि भाई उस टाइम से लेकर इस मुल्क ने कितना
گرو کیا اور دوسرے ملک نے کتنا گرو کیا, یہ کمپیریزن ہو سکتا ہے. سو یہ تھا میرا ریئیکشن. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے, میرا ریئیکشن اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. سو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ